व्हाई डू पीपल हेट यू? मतलब क्यों नफरत करते हैं इतने? मतलब आपके किरदारों से तो बहुत ही ज़्यादा करते हैं। मेरे किरदारों की हरकतें ही ऐसी, आई थिंक ये फिर मेरी अदाकारी का भी कमाल है कि आप कैरेक्टर इस तरीके से करें जो नेगेटिव है उसको इतना फुलफिल करें कि सवाल पीपल यहाँ ये उठता है कि क्या आप अदाकारी कर रही होती हैं या आप हैं ही ऐसी? हमारे यहाँ तो वो होता है ना कि नहीं आते हैगी ऐसा। आपको पता है अक्सर लोग मेरे पास आते हैं, कुछ हमारी जो खवातीन जो ड्रामा देख रही होती हैं, दिल वॉक अप टू मी, वो कह रही होती हैं आपने इसके साथ इस तरह क्यों किया, आपने इस तरह क्यों किया। मेरे डीएम्स भरे होते हैं। हाँ, they take वो it कैरेक्टर को, seriously। हाँ, वो कैरेक्टर को अलहदा नहीं कर और पाता था। मसला भी ये होता है कि दे नो कि अच्छा जी ये रियल लाइफ नहीं है एंड ऑल दैट, मगर वो अफिलिएट आपको उस तरह कर वो देते हैं। क्योंकि देखिए हम उनके घर में, हम टीवी पे चल रहे होते हैं, हम उनके घर का हिस्सा होते हैं, तो उनको लगता है कि हमारे पे उनका हक है। हाँ ये तो है। वैसे अभी तक सबसे पैड़ा कॉम्प्लीमेंट किसने दिया या अच्छा पैड़ा? क्योंकि वो ये मुझे एक बात बताओ, ये मुझे 2 कॉम्प्लीमेंट्स है जो मुझे मिलते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि मैं उस पे खुश हूँ या मैं उस पे रोऊँ। एक तो ये कि आप असल में आप ज़्यादा प्यारी हैं, आप टीवी पे इतनी प्यारी नहीं आती। एक ये है और एक ये है कि आप असल में तो आप बहुत छोटी लगती हैं, टीवी पे तो आप इतनी छोटी नहीं लगती। जी। मतलब मुंह पे ही हो जाती है मुँह ना। पे हो जाती है। मगर लेट्स टॉक अबाउट यू ग्रोइंग अप इन लाहौर, और ऊपर से जाहिर बात है जी। अब्बा हजूर आपके क्या पाकिस्तान के बहुत बड़े राइटर भी हैं। तो कैसा ख़ानदान था कि जी फिल्म इंडस्ट्री के इर्द गिर्द घूमना, फिल्म वाले लोगों के अंदर बैठना? जब मैं पैदा हुई तो उससे पहले अब्बू का जो एक गोल्डन पीरियड था वो गुजर चुका था। मैं जब पैदा हुई थी उसके बाद मैंने अब्बू को आई थिंक 10-12 साल की उम्र में मैंने देखा है जो उनकी डायरेक्शन उन्होंने शुरू की थी। आई रिमेंबर जब एवेन्यू अपनी ऑल इन ग्लोरी में होता था, एवेन्यू स्टूडियोज, बहुत ज़बरदस्त बचपन ही सेट्स पे गुजरा है। रेशम, रीमा जी, मीरा जी हो गए, बाबर अली। इन्हें सब ने भी फ़ोन करके कहना एड्डे बुड्ढे सानू करता नहीं, माय फर्स्ट क्रश बाबर अली। तो वो एक दौर था जो मैंने देखा था, बड़ा गोल्डन पीरियड था। बट उसके बाद आई गेस अब्बू ने 2-3 जो मूवीज़ डायरेक्ट की थी उसके बाद ही रिटायर्ड फ्रॉम द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री हमारी ख़त्म हो गई थी, हाँ वो तो फिर इंडस्ट्री बिल्कुल नाम ख़त्म की हो नहीं गई थी। थी। और हाँ, सिनेमाज़ बंद हो गए, प्रोड्यूसर्स चले गए, डायरेक्टर्स को काम नहीं मिल रहा था। उसके बाद फिर मैंने एक अब्बू की एक स्ट्रगल देखी थी। फिर अम्मी फ़ोर फ्रंट पे आई, मेरे जो सबसे बड़े भाई हैं वो अम्मी के साथ फ़ोर फ्रंट पे आए, सैलॉन, पॉलिटिक्स सब कुछ। मस्ट हैव बीन टफ बिकॉज उस टाइम पे स्पेशली मर्द के लिए बड़ा ये टफ होता है कि वो ब्रेड अर्नर है, ब्रेड विनर है, और उसके बाद जब एकदम आपके रोल शिफ्ट होते हैं बड़ा बिल्कुल। आई थिंक मर्द बेचारे बोलते नहीं मगर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब्बू ने तो बस नमाज़ें पढ़ना शुरू करनी थी। आई रिमेंबर कि वो आज तक उनने हर नमाज़ मस्जिद में जाके पढ़ते हैं, कोई नहीं मिस करते हैं। और उन्होंने बस क्योंकि वो एक आर्टिस्ट ज़रूर थे बट ही इज़ नॉट अ बिजनेसमैन। उनका एक मनी मेकिंग माइंड नहीं था। उनको जो उनकी काबिलियत पे एज राइटर मिल गया तो मिल गया, और उन्होंने जो है वो हम बच्चों को ही दिया, खुद तो रखा नहीं। लेकिन वो फिर एक जो एक फेलियर आया, जो एक आपको जो एक इंसान के आगे जो एक रश लगा होता था, प्रोड्यूसर्स का, डायरेक्टर्स का, अदाकारों का लगा होता था, एकदम से वो सब कुछ खाली हो गया था। वो ड्राइंग रूम में अब कोई नहीं होता था। सो इट वाज रियली हार्ड फॉर हिम। सो ही टर्न टू गॉड एंड अभी तक वो उन्होंने वो छोड़ा नहीं। इट वाज नॉट वक्ती तौर पे। तो वो हमें अपना बताते हैं स्टोरी, एंड देन यू लर्न टू कीप योर हेड डाउन एंड नथिंग इज परमानेंट, एंड यू and plus you have to have more sources, more than one source of income. आई थिंक स्पेशली जो सेलिब्रिटीज़ के बच्चे होते हैं या मीडिया के जो बच्चे होते हैं उनका जो चाइल्डहुड होता है ना वो नॉर्मल नहीं होता। बिकॉज हम लोग बड़ा समझते हैं, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैं समझता था कि बाकी जो मेरे दोस्त हैं उनका घर क्या है, मतलब यहाँ रौनक ही नहीं है, चहल पहल ही नहीं है। तो बट आई रियलाइज्ड कि वो नॉर्मल है, हमारा वो नॉर्मल है। हाँ, हमारे घर में हम नॉर्मल नहीं। हाँ, आना जाना लोगों का किसी भी वक्त आ गए, कुछ भी हो गया, एक वो होता था। और मैंने तो दोनों देखे हैं। बिकॉज उसके बाद जब इंडस्ट्री का काम ख़त्म हो गया, जब अम्मी आई और अब मानी भी भाई ने स्ट्रगल शुरू की, तो तब जो एक हमारे घर में जो सब कुछ एक खामोशी सी जो तारी हो गई थी और हम एक 9 to 5 रूटीन में आ गए थे, वो भी मैंने देखा है। आर यू क्लोज टू योर फादर? हाँ, आई एम क्लोज टू माई फादर। मैं जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैंने ज़रा बताती ज़रूर। वो इतना बात नहीं करते हैं। अगर मैं कह दूँ कि बहुत ज़्यादा हंसी मजाक और एक फ्रेंडशिप का है, वो नहीं है। थोड़ा सा एक है, आप कह लें कि ही इज़ अ वेरी लिहाज मलाइजा, आप करके बात करें। रोब होना चाहिए ज़रा। रोब तो उनका बिल्कुल भी नहीं है। रोब उनके हिस्से का सारा मेरी अम्मी में है। रोब तो बिल्कुल भी नहीं है। हमें जब किसी डांट से बचना होता था तो हम अब्बू के पास जाते थे। अरे क्या बात है, क्या बात है। नहीं वो होना चाहिए। आई थिंक एक आर्टिस्ट को एक डाडी औरत ही कंट्रोल कर सकती है वरना तो बेचारा आर्टिस्ट लगे जाते रुकता ही नहीं है।
जहाँ हम लोग बात करते हैं यू एंटरिंग द फील्ड, और बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं कि ये जो कहते हैं कि नहीं जी मैं नहीं कभी चाहूँगा कि मेरी औलाद इस कहते शोबे में आए। नुमान भाई ने भी यही कहा था कि भाई मैं तो नहीं चाहता मेरे बेटे आए इसमें, बट यू और ऑब्वियसली बात है decided to do this, and I remember you were struggling also. मैं आपके पास भी आई थी। हाँ उस टाइम पे when you were doing makeup and everything and all that. मैंने ही तो बताया था नदीम को जाके मिलो। अच्छा, तो उस टाइम पे अब्बा हजूर की क्या थी सपोर्ट थी? अब्बू हमेशा ना, अब्बू ने हमें बताया है, अम्मी ने भी अब्बू ने भी बताया कि कौन सा रास्ता सही है कौन सा गलत है, क्या हम क्या चाहते हैं, तुम्हारी क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, तुम हैंडल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे आगे। दैट डिसीजन इज लेफ्ट टू अस, क्योंकि आप बच्चे के साथ अगर ज़बरदस्ती कर भी लेंगे और अपनी मर्जी का काम करा लेंगे, एंड में अगर वो कामयाब ना हो तो वो ब्लेम आपको करता है। तो आई गेस क्योंकि मैं आखिरी थी तो उन्होंने पहले कहीं सीख लिया होगा बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करके। तो अब्बू जो है उन्होंने डिस्करेज ज़रूर किया था, लेकिन एट द एंड उन्होंने यही कहा था कि डिसीजन तुम्हारी है। उन्होंने कुछ मुझे पॉइंटर्स दिए थे। मेरे भाई ने बहुत ज़्यादा, ही वॉज़ वेरी कंसर्न, ही वॉज़ लाइक ठीक है आई नो कि तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम कर लोगी, बट यू आर स्विचिंग टू समथिंग दैट इज़ वेरी न्यू, दैट इज़ वेरी अनसर्टन, और इस इंडस्ट्री में एक पल में आप यहाँ होते हैं एक पल में वहाँ होते हैं, और तुम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, बहुत ज़्यादा मुखलिस हो जाती हो। आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू हैंडल द प्रेशर दैट कम्स विद दिस बिजनेस। No, but you were working. You were running a very big salon at that time. हाँ वो एक You understand the norms के यार, मतलब जी। कि मैं प्रेशर हैंडल कर सकता। हाँ, तो ही वॉज वेरी कंसर्न अबाउट दैट। वो उनको था एक कि नहीं मैं नहीं करने दूंगा। अब्बू तो मान गए थे। अब्बू का जो माइंडसेट चेंज हुआ था ना, वो यहाँ से भी हुआ था कि ऑब्वियसली उन्होंने ओल्ड हॉलीवुड और ओल्ड इंडस्ट्री वगैरह हाँ देखी हुई थी। बिल्कुल। तो जब उन्होंने काम करना शुरू किया ये मौला जट के लिए, नई वाली मौला लेजेंड ऑफ मौला जट के लिए, ही मेट अमारा हिकमत, ही मेट बिलाल अशारी, इन्होंने फवाद माहिरा वगैरह इन सबसे मिले। तो ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड के अब जो एक नई पौधा नई लौट आ रही है, जो पढ़े लिखे हैं, अच्छे तमीज़दार हैं, पहले इतना कॉमन नहीं होता था। ऑब्वियसली पहले भी था, लेकिन ज़्यादा आपको ये होता था कि हमारी बेटियां ज़रा सेफ रहें या नहीं रहें। हाँ उस टाइम पे भाई देखें रेशम हो गई, रीमा हो गई, सारे दे वर्कड अंडर ऐसी कंडीशंस कि जहाँ अब की आर्टिस्ट नहीं काम कर सकती। बिल्कुल उस टाइम पे जो कल्चर होता था फिल्म इंडस्ट्री में, उस टाइम पे लोग जो इन्वॉल्व होते थे वो अब एग्जिस्ट नहीं करते आपकी नई फिल्म इंडस्ट्री में। खैर फिल्म इंडस्ट्री तो हमारी अभी बेचारी चुटकी सी है एंड ऑल दैट। जहाँ हम बात करते हैं यू बीइंग एक्सेप्टेड, लाहौरी गोइंग टू कराची, और यू ट्राइड टू वर्क इन लाहौर आल्सो, मगर लाहौर के अंदर वैसे ड्रामा काम काम है है। लाहौर में। तो कराची के अंदर किस तरह मतलब वो यू एडजस्ट जो करना होता है? आई लव कराची बिकॉज आई थिंक कि कराची की एनवायरनमेंट फॉर वर्क एथिक्स दे आर फैंटास्टिक। वर्क एथिक कराची के बहुत अच्छा है। मगर फिर वर्क एथिक ही है। एग्जैक्टली तो मेरा तो प्रॉब्लम ही यहीं से शुरू हुई। दिस इज वेयर आई एक्चुअली लॉस्ट माई सेल्फ, क्योंकि जब मैं शुरू में, मेरे भाई वहाँ पे होते हैं तो मुझे, मेरी अपनी कोई जगह नहीं थी, तो मुझे ना यहाँ पे और वहाँ पे जाने में मुझे बहुत मसला होता था। तो मैं फिर उधर ही मैंने कर लिया। लेकिन मुझे जब ऑफर हुई थी तो मुझे जो इंडस्ट्री में जिन लोगों ने काम दिया, दे हैव बीन रियली नाइस टू मी, वर्किंग विद देम हैज बीन ग्रेट। लेकिन जब आप एक अपना सर्कल ढूंढते हैं उसमें आई काइंड ऑफ गॉट लॉस्ट के पीपल आर वेरी मतलब परस्त के, वो जब तक आप रेलिवेंट हैं, हाँ जब तक काम है तो काम जब तक काम है तो काम है, वो मुझे समझ नहीं आती थी, क्योंकि लाहौर में ऐसा नहीं है। लाहौर में आपकी पुरानी दोस्ती हो? लाहौर में पुरानी दोस्ती है। आई थिंक कराची का यही है कि आपकी वर्क फ्रेंडशिप रहती है, जहाँ काम खत्म होता है वहाँ खत्म हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन मेरा मसला, मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने उनसे काम करना है तो बिल्कुल फैमिली बनाया हुआ है। मेरे से ऐसा नहीं होता। वर्क और फ्रेंडशिप को मैं मिक्स नहीं कर सकती। लाइक ठीक है, अगर ठीक है काम है, मैं आपकी इज्जत कर रही हूँ, लेकिन हम काम कर रहे हैं, हम बस काम ही कर रहे हैं। लेकिन आई डोंट नो, कुछ लोग जब वो एक फैमिली पे इम्पोज करना शुरू हो जाते हैं कि नहीं जी वी आर फैमिली, वी आर मोर देन दैट, एंड देन एंड में वो काम निकलवा रहे होते हैं, देन दे बैक ऑफ, तो वो समझने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है।